Hello everyone, welcome to my channel. So the topic of today's video is अपरा निर्माण एवं संघ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका आयुर्वेदिक जो डिस्क्रिप्शन है वो ही डिस्कस करेंगे। इसको 5 नंबर के क्वेश्चन में टिप्पणी के फॉर्म में या फिर लॉन्ग आंसर टाइप 20 नंबर का, 10 नंबर का या 15 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपरा निर्माण का हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो हमारे जो क्लास 6 हैं उसमें लिखा गया है कि गृहीत गर्भानाम आर्तवहानाम स्रोतसाम वर्तमान्य अवरुध्यन्ते गर्भे। फिर लिखा है कि जैसे ही जो लेडी है वो गृहीत गर्भा होती है, दैट मीन्स जैसे ही वो प्रेगनेंसी में जो गर्भ का ग्रहण करती है तो उसके आर्तवह स्रोतस के वर्तम मीन्स कि उसके जो होल्स हैं या फिर उसकी जो ओपनिंग्स हैं उनका बोला गया है कि अवरुध्यन्ते गर्भेन, गर्भ के द्वारा उनका अवरोध हो जाता है। दैट मीन्स कि वो नीचे से बंद हो जाते हैं। तस्माद, जिसके कारण गृहीत गर्भा नाम आर्तवम न दृश्यते, इसी कारण गृहीत गर्भा होने पे आर्तव का दर्शन नहीं होता है। सो दिस इज द रीजन फॉर एमेनोरिया विच इज प्रेजेंट इन प्रेगनेंसी। इसी श्लोक की अगर हम फर्दर जो डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं तो लिखा है कि ततः अधः प्रतिहतम ऊर्ध्व आगतम, ये जो आर्तव है वो अधः प्रतिहतम नीचे से रुक के ऊर्ध्व आगत ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है, परम उपचय मानम, और प्रमाण में इंक्रीज करता है, उसका जो है वो उपचय होता है और अपरा इत्यभिधीयते, और उसी को ही अपरा कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं। तो इस इमेज में ये जो लेफ्ट साइड की इमेज है इसमें आप देख सकते हैं ये एक इमेजिनरी पिक्चर आप लोगों को समझाने के लिए बनाई गई है। तो ये यूट्रस बनाया और इसमें जो ये येलो कलर के डॉट्स हैं, दीज आर द आर्तव स्रोतस के वर्तम, है ना। तो ये बताया गया कि जैसे ही गृहीत गर्भा होती है इस गर्भ के द्वारा इन वर्तमों का अवरोध हो जाता है। दैट मीन्स के जो होल है ये नीचे से इनकी जो ओपनिंग्स है वो बंद हो जाती हैं, जिसके कारण जो आर्तव है वो नीचे से नहीं निकलता है ना। दिस इज द रीजन फॉर एमेनोरिया, नीचे से उसकी गति रुक जाती है और वो आर्तव क्या करता है, ऊपर की तरफ मूव करता हुआ अपरा का निर्माण करता है और इसी तरह से और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ वो दोनों जो स्तन है उनमें स्तन्य की उत्पत्ति भी करता है। दैट मीन्स कि जो रुका हुआ आर्तव है ये अपरा का निर्माण भी कर रहा है और साथ ही जो है वो स्तन्य का निर्माण भी कर रहा है। आगे अगर हम देखें तो भोज ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चेंज बताया है। उन्होंने बोला है कि जो गर्भ है उसके द्वारा सिर्फ आर्तव स्रोतस का अवरोध नहीं बताया, उन्होंने लिखा है कि गर्भो रुंधवी स्रोतांसी रस रक्तवाहिनी च, उन्होंने आर्तव स्रोतस की जगह पे रस और रक्तवाही स्रोतों का अवरोध बताया है। और अगर हम सुश्रुत शारीरसान 3rd चैप्टर की 31 श्लोक की दलहन की टीका देखें तो थोड़ा सा उन्होंने जरायु और गर्भ नाड़ी की उत्पत्ति में डिफरेंस बताया है। लिखा है कि रक्ता जरायु भवती नाड़ी चैव रसात्मिका। तो ये क्लियर लिखा है कि ये जो जरायु है इसकी उत्पत्ति रक्त से बताई है और ये जो नाड़ी है दैट मीन्स की जो अम्बलाइकल कॉर्ड है इस नाड़ी की उत्पत्ति रस से बताई है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमें चेंज मिलता है यहाँ पे। अब कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अपरा निर्माण के बाद जो है वो दैट इज अपरा संघ। संघ मीन्स रिटेन प्लेसेंटा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दो हमारे पास इसके डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, एक तो चरक शारीर स्थान में और दूसरा सुश्रुत शारीर स्थान में। तो दोनों में थोड़े से जो इसके डिफरेंस बताए गए हैं इनके लक्षणों में। सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य चरक की। अपराम ही वात मूत्र पुरीशान्यानि च अंतर बहिर्मार्गानी सज्जंती, है ना। तो उन्होंने लिखा है कि जैसे ही अप्रासंग होता है तो वात, मूत्र और पुरीश आदि जितने भी बहिर्मार्ग से निकलने वाले जो मल है वो अंदर ही सज्जंती मीन्स की वो अंदर ही रुक जाते हैं। और अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो सुश्रुत ने बोला है, दो लक्षण इसमें बताए हैं कि अनः आधमानो कुरुते, अनः और आधमान ये जो दो फीचर हैं ये सुश्रुत ने अप्रासंग के बताए हैं। नाउ कमिंग टू द चिकित्सा। चिकित्सा सिद्धांत की सबसे पहले बात करेंगे कि तत्संगे ही अनिल हेतु, इस ये जो संघ बताया गया जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसका जो हेतु है दैट इज अनिल। स निर्यत्य आशु तज्जयत, उसी को ही जब हम ट्रीट करते हैं तो इस अपरा संघ की भी ट्रीटमेंट हो जाती है। सो द मेन कल्प्रिट हियर इज वात। तो अपरा संघ में किसको हमने ट्रीट करना है, वात को जीतने के लिए बोला गया है। तो इसके लिए कुछ बाह्य और अभ्यंतर चिकित्सा बताई है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य चिकित्सा की। तो इसके लिए कुछ जो मूवमेंट्स हैं वो बताई गई हैं, जैसे कि दक्षिण हस्त से नाभि दबाकर
वाम हस्त से पीठ पकड़कर बाहुओं को उठाकर जोर जोर से हिलाएं। ये जो बाजू बताई गई है तो इसको ऊपर और नीचे करने के लिए बोला गया है ना। तो इसकी मूवमेंट करने के लिए बोला है। श्रोणी तथा स्विक प्रदेश को दबाने के लिए बोला गया है तथा बालों की वेणी या बाल लिपटी अंगुली से तालु तथा कंठ को स्पर्श करने के लिए बोला गया है। तो इसके कारण क्या होगा कि जब हम इन हेयर्स को इसकी जब हम वेणी बना के तालु या कंठ को स्पर्श करेंगे तो इसके कारण क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स होता है। दैट मीन्स कि एक गैग रिफ्लेक्स जिसमें मुंह में कोई भी चीज ऐसे जाने पे हम वॉमिट की तरह जो रिफ्लेक्स है वो होता है। इसके कारण इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करता है ना। तो ये क्या करेगा, जो रिटेन प्लेसेंटा है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके अलावा बाह्य चिकित्सा में कुछ योनि धूपन के द्रव्य बताए हैं जिसमें लिखा है कि भूजपत्र, सर्प निर्मोक तथा गुग्गुल। सर्प निर्मोक मतलब जो सांप की केंचुली होती है उसकी जो ऊपर की जो स्किन है उसको जला के उसका धूपन करने के लिए बोला है। इसके अलावा कटुका लाभु, कृतवेधन, सर्षप, लांगली और कुष्ठ, ये कुछ ड्रग्स हैं जो आपको याद करनी है, जो पेपर में आप एज सच लिखेंगे कि इन द्रव्यों से योनि धूपन करने का निर्देश किया गया है। इसके अलावा योनि में लेपन या पूरन करना है तो इसके लिए कुछ जो पिच्छल द्रव्य है, कुछ जो स्लाइमी चीजें हैं वो यहाँ पे जो है वो बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड़ तथा शुंठी का कल किसमें निर्दिष्ट है, और उमा, उमा मीन्स अच्छी, या फिर शालमली निर्यास को घी में मिक्स करके उसका योनि में लेपन या पूरन करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा लेपन, अनुसेचन या पिचू के लिए बताया गया है लांगली मूल, कल्क का उदर, हस्त तथा पाद पर लेप। ये जो लांगली मूल है इसको बोला है कि इसका पेस्ट बनाकर 3 जगहों पे लेप करना है, या तो उदर पे या हस्त पे या पाद पे। महावृक्ष या स्नूही क्षीर का मूर्धा पर अवसेचन, महास्नूही, महावृक्ष जो है वो स्नूही को बोला गया है। तो इसके जो क्षीर, इसमें से जो व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है उसको मूर्धा पर उसका अवसेचन करने के लिए बोला है। हिरण्य पुष्पी मूल, सुवर्चला या विशल्या का हस्तपाद पर धारण, है ना, इसको ऊपर मतलब डालने के लिए नहीं बोला, जस्ट इसको बॉडी पे बांधने के लिए बोला है, हाथ या पैर पे इसको धारण करने के लिए बोला है। शतपुष्पा, कुष्ठ, मदन फल एवं हिंगू सिद्ध तैल से योनि में पिच्चू रखने के लिए भी इस पर्टिकुलर कंडीशन में बोला गया है। इसके अलावा बस्ती की अगर हम बात करें तो अनुवासन बस्ती और असापन बस्ती दोनों इसमें यूजफुल है, और उत्तर बस्ती के लिए स्पेशली कुछ ड्रग्स बताई गई हैं, कुछ प्रिपरेशंस बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ आदि जो तैल है, मदन फल, जिमूतक, इक्ष्वाकु साधित तैल बताया गया है इसमें, शतपुष्पा, कुष्ठ, मदन फल एवं हिंगू से सिद्ध तैल। तो ये जो 3 प्रिपरेशंस बताई हैं इससे हम उत्तर बस्ती भी इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो है वो कर सकते हैं। अभ्यंतर औषधियों की बात करें तो गुड़ और शुंठी इसको खिलाने के लिए बोला गया है। कुष्ठ एवं तालीश कल्क को मैर्य, तीक्ष्ण सुरामंड या फिर कुलथ यूष के साथ मिलाकर पान करने के लिए निर्देश किया गया है। सूक्ष्म मेला, किलिम, पुष्ट, नागर, विडंग, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, इनका जो है वो अभ्यंतर औषधि के रूप में सेवन जब बताया गया है। कुष्ठ एवं लांगली मूल का कल्क मध्य या फिर मूत्र के साथ बताया गया है। रक्त अर्क को श्वेत अर्क दोनों को मिक्स करके सुरा के साथ पान करने के लिए बोला गया है, तथा वत्सक आदि गण के चूर्ण को मध्य के साथ यूज करने के लिए बोला गया है। अगर इन बाह्य और अभ्यंतर औषधियों के बाद भी अपरा संघ में जो अपरा है वो बाहर निष्कासन उसका नहीं होता है तो अपरा का हस्त निष्कासन, दैट मीन्स की मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा करने के लिए बोला गया है। तो इसमें जो चीजें बताई हैं वो 2 चीजें याद रखनी है कि स्निग्धेन व कृत नखेन, कि हाथ जो है वो एक तो स्निग्ध होना चाहिए, दैट मीन्स की द हैंड शुड बी वेल लुब्रिकेटेड, और दूसरा बताया है कि कृत नखेन, नेल जो है वो उस लेडी के जो भी इस प्रोसीजर को कर रही है उसके नाखून जो वो कटे होने चाहिए, और हस्तेन अपहरित, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं, इन्होंने बोला है कि इसको हाथ से मैनुअली इसको हाथ से निकालने के लिए बोला गया है। अगर हम अष्टांग संग्रह शरीर सान की बात करें तो थोड़ा सा एक जो चीज है उन्होंने एड ऑन की है कि स्निग्धेन व कृत नखेन, ये तो ऊपर की तरह ही बताया है, सुश्रुत की तरह जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम है, उन्होंने जो चीज ऐड की है दैट इज नालानुसारी, तो अपहरित, इसको हमने जो है वो अपहरण करना कैसे, नाल को अनुसारित करते हुए, दैट मीन्स कि ये जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उसको फॉलो करते हुए इसका निष्कासन करने का निर्देश किया गया है। तो अगर हम समराइज करें तो पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, तो जैसे हमने कुछ जो मूवमेंट्स है वो की थी, या फिर जो बालों की वेणी बना के हम गले में टच कर रहे थे, तो इट इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर,
सेकेंड, कंप्रेशन ऑफ द यूट्रस। थर्ड, अगर हम पर्पस देखें तो एनहांस द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि स्नूही और लांगली का प्रयोग बताया था। और अगर नहीं ठीक हो रहा तो मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग and do like and subscribe my channel. Thank you so much.